हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल हिम ब्लॉग्स में। दोस्तों, कांगड़ा शिमला 4 लेन के ऊपर मैंने एक ब्लॉग पहले भी बनाया था जो कि मोटोर से लेकर ये रसूल तक का था, और हम यहीं से आज अपना अगला ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, बाईं तरफ ये रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है दोस्तों मंदिर बाबा बड़ों की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हम सर्विस लेन से दोस्तों मेन हाईवे के साथ फिर जुड़ जाएंगे, और ये जगह है दोस्तों रानीताल। दोस्तों, कांगड़ा शिमला 4 लेन के ऊपर मैंने पहले भी डिटेल में बताया था कि ये कितने पैकेज में काम हो रहा है और इसके कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। अगर आपने वो पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा जरूर देखें। फर्स्ट ब्लॉग जो मैंने बनाया था आपने उसको पसंद किया था दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से अगर आप होशियारपुर जाना चाहते हैं, ऊना, मुबारकपुर, देहरा की तरफ, तो आपको आगे जाकर ये लेफ़्ट साइड टर्न करना है, ये यहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ। लेकिन अगर आप देहरा की तरफ से आ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। नहीं दोस्तों, इस चौक से आपने शिमला की तरफ या हमीरपुर नदौन की तरफ जाना है तो आपने सीधे जाके दाईं तरफ टर्न करना है। लेकिन अगर आप रानीताल की तरफ जा रहे हैं तो आपने ये लेफ़्ट साइड जाना है। और कोशिश करें कि अपनी लेन में चलें, जैसे सामने गाड़ी आ रही है ऐसे में कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आपने लेन गलत पकड़ ली तो आपको काफ़ी घूम के आना पड़ेगा। ये साइन बोर्ड आ गया दोस्तों पठानकोट का। अगर आप पठानकोट जाना चाहते हैं या फिर बाबा बड़ो मंदिर की तरफ तो आपने लेफ़्ट साइड की तरफ जाना है। ये रानीताल की तरफ जाता है रोड बाईं तरफ, लेकिन आप कांगड़ा की तरफ जाना चाहते हो आपने सीधे जाना है। अभी हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यहाँ दोस्तों ये रोड जा रहा है आगे नदौन ज्वाला जी की तरफ, और ये अंडरपास यहाँ पर वाटर ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, बरसात के दिनों में कैसे पानी को कंट्रोल करेंगे, ये तो कुछ ना कुछ मैनेज किया होगा, लेकिन बरसात के दिनों पता चलेगा कि वो कितना कारगर साबित होता है। लेकिन फ़िलहाल ये रोड यहाँ का काम आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइनल हो चुका है। दोस्तों, बात कर रहा था मैं कांगड़ा शिमला 4 लेन की। तो दोस्तों 2016 में इसको 4 लेन बनाने की घोषणा की गई थी। और इसकी जो टोटल डिस्टेंस जो है दोस्तों वो है 224 किलोमीटर। और दोस्तों 2017 में इसके सर्वे का काम शुरू हुआ था। आगे आप देख सकते हैं फुट ओवर ब्रिज का काम लगा हुआ है। तब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें हमें अगर सड़क क्रॉस करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमने देखा हो कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनको आदत होती है कि सड़क के बीच से क्रॉस करना है। और कई बार आपने भी देखा होगा सड़क को क्रॉस करते हैं तो वो दाएं बाएं नहीं देखते हैं कि कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड से आ रही है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है उनके लिए भी कि वो अब सड़क सावधानी से क्रॉस करें। और दोस्तों यहाँ पर 5th पैकेज का काम कंप्लीट हो जाता है, जो कि कांगड़ा से यहाँ पर भंगवार तक का था मोटोर से। अभी यहाँ से 4th पैकेज शुरू हो जाता है, जो कि भंगवार से आगे चील बहल तक का है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काम पेंडिंग और काम चला हुआ है। और मेरा ये ब्लॉग बनाने का मकसद आपको रोड कंडीशन बताना कि कितना काम हो चुका है और कितना काम होना बाकी है, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि अगर आप इस रोड पर सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि पहले वाले रोड में और अब में ये डिफरेंस आएगा कि अगर आपके साथ अपनी गाड़ी भी है और आप पहाड़ी एरिया होने के कारण क्या होता है कि हम डरते हैं ऐसे रोड पर जाने से, लेकिन अब वो दिक्कत नहीं रहेगी। मैक्सिमम स्पीड लिमिट 60 की है,
तो अगर आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी गाड़ी चलाते हैं तब भी आप एक सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं। और ये जो रोड मैप में आपको कंडीशन बता रहा हूँ, इससे अभी क्या है कि अगर आप अभी सफ़र करते हैं तो कहीं भी आपको जाम की जो कंडीशन है वो नहीं दिखेगी, कहीं आपको फंसना पड़े जाम में। और इजीली आप यहाँ से लेकर आगे ज्वालाजी तक कितना काम हुआ है वहाँ तक आप सफ़र कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। और क्योंकि मैंने पठानकोट से लेकर जो ब्लॉग बनाए थे पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे के ऊपर 7 पार्ट में बताया था, टोटली कवर किया था एक एक स्टेप, और कोई भी रिपीट नहीं किया, तो मैंने वो सारा बताया था। तो उसमें काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। और मैंने परौर तक का जो लास्ट ब्लॉग बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखे ज़रूर देखें। और दोस्तों अब रोड अपग्रेड होने के साथ अब हमें भी ज़रूरत है कि हमें भी अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, लोकल ट्रैवल करते हैं, दूर नहीं जाते हैं, 10-50-100 किलोमीटर का सफ़र करते हैं, कभी कभार निकलते हैं, तो उनको क्या था कि फास्टैग वगैरह सब कुछ नहीं लगाया होता था क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जो बाहर काम करते हैं उन्होंने तो अपनी गाड़ियों में फास्टैग वगैरह जो भी फैसिलिटी है वो तो लगाई होती थी। लेकिन जो नहीं लगाते थे उनके लिए अब ज़रूरी हो गया है कि ये जो चीज़ें हैं अपनी गाड़ी में ज़रूर अब लगवा लें, जैसे फास्टैग वगैरह है। तो फास्टैग के बारे में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो फास्टैग भारत में 2016 में शुरू हुआ था, और इसका मकसद यही था कि जो टोल पर जो जाम लगता था उससे राहत मिल सके और जो डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ावा मिल सके। लेकिन इससे क्या हुआ कि टोल फास्टैग से भी कई और भी दिक्कतें सामने आई थी। कई जगह फास्टैग स्कैन नहीं होता था, डुप्लीकेट फास्टैग, या फिर जब रिचार्ज नहीं होता था, फास्टैग बैलेंस नहीं होता था, तब भी जाम लगता था। लेकिन सरकार ने अभी क्या था 1 मई 2025 से एक नया सिस्टम लागू करने का ऐलान किया था, जो कि था GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये काम क्या करता है दोस्तों, ये आपकी लोकेशन को ट्रैक करता था। आपने हाईवे का कितना इस्तेमाल किया, कितने किलोमीटर आपने ट्रैवल किया है, ये आपका टोल उस हिसाब से था। तो इसका मकसद ये था कि आपने हाईवे पर कितना सफ़र किया है तो उस हिसाब से आपका टोल काटा जाएगा जितना आपने हाईवे का इस्तेमाल किया है। इसके लिए आपको जैसे फास्टैग की जगह एक जरूरी था OBU लगाना, ऑन बोर्ड यूनिट। तो अभी फ़िलहाल ऐसा है कि अभी सरकार ने बताया कि 1 मई से इसे लागू नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं आगे ये काम चला हुआ पुल का, ये जगह बालू गलोआ, और पुराना पुल देखिए कितना नीचे है, और ऊपर जो ये नया बन रहा है इसकी हाइट देखो कितनी ज़्यादा है। और पुराने वाले पुल की चौड़ाई भी कम है, जैसे सामने से कोई हैवी व्हीकल आ जाए तो शायद दूसरी तरफ भी बड़ी गाड़ी को रुकना पड़ता था यहाँ पर। और ये इस पॉइंट पर ये जो आगे मोड़ वगैरह हैं शायद ये पूरे काट दी जाएंगे, क्योंकि पुल बिल्कुल स्ट्रेट सीधा बनाया है और हाइट दी गई है। अब आगे देखते हैं ये कहाँ जाके मिलता है। जहाँ दोस्तों देख सकते हैं दाईं तरफ ये जो मिट्टी निकाली गई है, ढलान दी गई है नीचे, यहाँ पर आकर ये नया रोड निकलेगा। इसलिए पुल को हाइट दी गई है कि जो हल्की सी चढ़ाई या मोड़ है वो सारे ख़त्म कर दिए हैं, और ये इस पॉइंट पर आकर मिलेगा। और उम्मीद है दोस्तों जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा, जिससे कि जो शिमला का सफ़र है वो बहुत आसान हो जाए। कांगड़ा वालों के लिए, चंबा वालों के लिए, हमीरपुर, काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा होगा। और दोस्तों बात कर रहा था फास्टैग की, तो इसकी जगह पर मोर्थ ने जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ है, उन्होंने कहा है कि जो पुराने वाला फास्टैग है वही काम करेगा, लेकिन उसको क्या थोड़ा अपडेट किया है। अब जो काम करेगा वो होगा दोस्तों ANPR, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन जो सिस्टम होगा, ये कैमरा बेस्ड होगा।
ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन जो सिस्टम होगा ये कैमरा बेस्ड होगा। अब ये कैसे काम करेगा दोस्तों, इसमें क्या होगा कि आपके स्कैनिंग की जाएगी कैमरे से। जो टोल प्लाजा पर हाई रेजोल्यूशन जो कैमरे लगे होंगे इससे आपकी गाड़ी को जो नंबर प्लेट है उसको स्कैन करेंगे। आपकी जो गाड़ी की डिटेल होगी वो सरकारी डाटाबेस से लिंक रहेगा, जिससे पता चलेगा दोस्तों कि गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड है। इससे ऑटोमेटिक पेमेंट होगी। आपका जो गाड़ी जैसे आप क्रॉस करोगे टोल वगैरह पर, आपका टोल वो अपने वॉलेट से जो आपने जो भी लिंक किया होगा यूपीआई से अपने आप कट जाएगा। और इसका मकसद फास्ट एंट्री और एग्जिट करना है। इससे टोल पर लंबी लाइनें भी नहीं लगेगी, फास्टैग का मिसयूज़ भी नहीं होगा, और जितना आप सफ़र कर रहे हैं उतनी ही आपको उतना ही टोल कटेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटेगा। तो इसलिए अगर आपने फास्टैग लगा रखा है तो वो ही अभी काम करेगा जैसे कि सरकार ने कहा है। तो GNSS लागू करने का भी सरकार का कोई फैसला नहीं है। अगर इसको लागू भी करते हैं तो कुछ एडवांस जो टोल हैं उन्हीं पर इसको लागू किया जाएगा एज ए ट्रायल बेसिस। तो ये अभी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास गाड़ी है, आपने इसमें फास्टैग नहीं लगवा रखा है तो वो ज़रूर अभी से अप्लाई कर लें, क्योंकि रानीताल के पीछे मैंने पहले बताया था टोल बन चुका है। और जैसे ही सितंबर महीने में ये रोड जो एक फर्स्ट 5th पैकेज वाला है वो शुरू होगा तो आपका टोल कटना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि फास्टैग नहीं लगा होगा तो आपका टोल डबल कटेगा, जितनी अमाउंट होती है उससे डबल। तो आप अभी से ये काम करवा लें। और इसके अलावा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अगर नहीं है तो वो भी बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके पास 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है। 2 व्हीलर का ये है कि अगर ये भी सरकार ने क्लियर किया है कि जिनकी भी 2 व्हीलर की जो नंबर प्लेट्स हैं वो मुड़ी रहती है, अब उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। वो गाड़ियाँ भी अब जब्त की जाएंगी, क्योंकि उनका कोई डाटा नहीं रहता है। वो गाड़ियाँ निकलती हैं तो स्कैन नहीं कर पाते, नंबर रीड नहीं होता है। और आज का ब्लॉग हम दोस्तों कवर करेंगे ये सपड़ी तक, और यहीं से अगला ब्लॉग हम शुरू करेंगे अगला, और कवर करेंगे नादौन तक का। और उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और अपने कमेंट देना ना भूलें। एक नए ब्लॉग के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।